क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि लगातार कुछ कर्ज आप पर बढ़ता जा रहा है? आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप कर्ज उतारने का प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज नहीं उतर पा रहा। तो आज की वीडियो मेरे लिए, मेरे मित्रों, मिथुन राशि के यदि आप हैं तो आपके लिए है, या फिर आपके परिवार में कोई भी मिथुन राशि का है तो उनके लिए वीडियो हो सकती है। देखिए मेरे मित्रों, आज की वीडियो में जानेंगे आखिर कर्ज का भाव कौन सा होता है, किस ग्रह की वजह से कर्ज बढ़ सकता है, या फिर कौन सा वो ग्रह है जो कर्ज को लंबे समय तक खींच सकता है, और फिर क्या वो ज्योतिषीय सरल उपाय हो सकता है जिससे हमें थोड़ी सी राहत महसूस हो सकती है। तो मेरे मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बुध देव। बुध बुद्धि हैं, व्यापार हैं, लेन देन है, निर्णय शक्ति है। बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, लेकिन समस्या मेरे मित्रों तब शुरू होती है जब कुंडली में बुधदेव कमजोर हो जाए, या उन पर राहु की, शनि की या फिर मंगल की दृष्टि हो, या फिर इन्हीं ग्रहों से वो दृष्ट हो, तो या फिर डिग्री वाइज वो बहुत कम हो। तो जब बुध पीड़ित हो जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेरे मित्रों, तो यहां पर कुछ कर्ज की समस्या बन सकती है। देखिए, तो मिथुन राशि वालों अगर कुंडली में बुध कमजोर हुए, या फिर वो शनि राहु की युति में, दृष्टि संबंध में आ गए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर कर्ज की संभावना हो सकती है। उधार देता भी है और लेता भी है, और इसी चक्कर में कभी कभी कर्ज बढ़ता हुआ सा महसूस हो सकता है। और मेरे मित्रों, इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ कर्ज का चक्र बन जाए, है ना। लेकिन सभी व्यक्तियों की एक मन की इच्छा होती है कि यार मेरे ऊपर अगर कर्ज है तो वह उतर जाए। मेरे मित्रों, अब ये कर्ज होता क्यों? एक तो बुध की लग्नेश हो गया आपके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कर्ज का भाव कौन सा है। तो मेरे मित्रों, 6th हाउस जो होता है वो कर्ज का भाव होता है, रोग रिपु ऋण का भाव होता है। मिथुन राशि के लिए वृश्चिक राशि जो है वो 6th हाउस है। अब इसकी कौन सा, इनके स्वामी कौन है? मंगल। अब छठा भाव कर्ज का है, ऋण का है, शत्रु का है, मानसिक दबाव का है, और वृश्चिक राशि यहां पर आ गई। तो वृश्चिक राशि क्या है मेरे मित्रों? काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि। 8वीं राशि होने से इसको गुप्त राशि माना जाता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ अनजाना सा हमें कुछ वहम सा लग सकता है। मतलब हमें ऐसा लग सकता है कि यार क्यों हमने कर्ज लिया, अचानक से हम किसी भी बात को लेकर के कर्ज ले लेते हैं, या कभी कभी आवेश में कर्ज ले लेते हैं, गुस्से में आकर के कर्ज ले लेते हैं, और फिर वो कर्ज जो है वो धीरे धीरे उतरता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे मित्रों वो बहुत लंबे समय तक चलता है। अब सबसे बड़ी वाली बात मेरे मित्रों, कर्ज ले लिया चलो हमने, अब हम उसको उतारने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, भाई हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी ऐसा होता है कि यार कर्ज उतारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कर्ज बढ़ता जाता है। अब ऐसे आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि भैया कर्ज तो आपने लिया था, आपने उसको पूरा का पूरा उतारने का प्लान भी बनाया था कि भैया हम उतार देंगे, मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे मित्रों यहीं पर एक ग्रह आते हैं शनिदेव। अब कुंडली में शनि मंगल का संबंध हो जाए, शनि राहु का संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध या फिर युति संबंध, या फिर बुध ही इनके साथ हो जाए, तो मेरे मित्रों क्या है कि अगर शनि का संबंध हो रहा है तो शनि हर कार्य में देरी कराता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि शनि जो है वो विलंब के कारक है। ये आपसे मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं देर से आपको प्राप्त होता है, और इसी के चलते कभी कभी कर्ज जो है वो काफी समय तक आप पर रहता है। तो मिथुन राशि का यदि आप पर कर्ज लंबे समय तक चल रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें शनि का रोल हो सकता है, क्योंकि शनिदेव हमेशा चीजों को काफी देर तक जो है वो ले जाते हैं। अब इसके अलावा एक ग्रह यहां पर और होते हैं, राहु। अब कुंडली में मंगल और राहु की युति हो, और वहां पर शनि का दृष्टि संबंध बन जाए, या फिर इन्हीं के साथ में बुधदेव भी हो, तो क्या होता है? देखिए, राहु जो है, राहु इल्यूजन देता है, जल्दी पैसा और जल्दी प्रॉफिट का लालच कहीं ना कहीं किसी के सलाह से हमें मिल जाता है, या फिर हमारे मन में खुद से आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं राहु हमें भ्रम की स्थिति में डाल देता है, जिसके चलते हम गलत, मतलब कि हमने सोचा समझा नहीं और बस लोन ले लिया। हो सकता है ना कुछ, अगर आप में से मिथुन राशि है तो बताइए कि क्या कुछ ऐसा हुआ, और फिर आदमी को समझ नहीं आता। अब उसने जिस काम के लिए कर्ज लिया, अब राहु ने तो वहां पर भ्रामक स्थिति पैदा कर दी, लेकिन व्यक्ति ने फिर भी कर्ज ले लिया। अब वहां पर अगर काम ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन काम अगर ठीक ना हुआ तो फिर लोन तो आपके सिर पर चढ़ गया, है ना। अब ऐसी स्थिति में कर्ज को उतराएंगे कैसे? अब मंगल देव, देखिए मंगल देव क्या करेंगे? मंगल देव क्या करेंगे? गुस्से में लिए फैसले की वजह से या बिना प्लानिंग के आपने कर्ज लिया, तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। अब मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात है क्या कि भैया अगर बुध भी यहां पर कमजोर हो जाए, जैसे कि हमने बताया है, सब स्थिति समझ लीजिए
अच्छी है, लेकिन बुध कमजोर हो गया, बुध राहु के साथ हो गया, बुध शनि के साथ हो गया, तो सब चीज जो आपकी सोच है वो ठीक होंगी। लेकिन बुध के कमजोर होने से क्या हो सकता है कि हिसाब किताब कुछ बिगड़ सकता है, या फिर एग्रीमेंट वगैरह कभी कभी गलत होने की संभावनाएं बन जाती है, जिसके चलते कर्ज का कुछ दबाव सा आपको फील हो सकता है। देखिए 2026 में क्या मिथुन राशि वालों को कर्ज अगर है तो उससे राहत मिलने की उम्मीद है? तो इसके लिए एक छोटी सी बात मेरे मित्रों, अगर आपकी कुंडली में बुधदेव मजबूत स्थिति में है तो राहत के योग यहां पर बन रहे हैं। अगर शनि और राहु प्रभावी है, यानी कि इनकी युति में है या दृष्टि संबंध में है, तो फिर कहना चाहिए कि धैर्य यहां पर जरूरी है। मतलब साफ है कि कर्ज उतर सकता है, लेकिन सही दिशा और सही उपाय के साथ। अब क्या उपाय हो सकते हैं मेरे मित्रों? सरल और सुरक्षित ज्योतिष उपाय जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ के संकेत भी दे सकते हैं। क्या देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपकी कुंडली में बुधदेव कमजोर है, बुध राहु के साथ है, मंगल के साथ है, शनि के साथ है, तो क्या करें? बुधवार को हरे वस्त्र पहने और गणेश भगवान जी को दूबड़ा अर्पित करें, और यदि चाहें तो गणेश अथर्व शीश का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में यदि शनि मंगल की युति बनी हुई है, शनि बुध की युति है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भैया शनि की वजह से देरी हो रही है, कर्ज नहीं उतर पा रहा, तो क्या करें कि शनिवार को काले तिलों का दान करें, और किसी भी अपने आसपास के मंदिर में चले जाएं जहां शनि भगवान हो, और उन पर सरसों का तेल जो है वो शाम के समय अर्पित करें। शनि मंत्र का जाप भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ ना कुछ राहत के संकेत यहां पर दे सकता है मेरे मित्रों। अब सबसे पहली बात कि मेरे मित्रों, कुछ व्यवहारिक चीजें होती हैं जिनको हम अपने जीवन में अपनाएं तो जो कर्ज जैसी चीज है वो शायद हम ले ही ना। देखिए ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि भैया हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम किसी भी दिक्कत में ही ना आए। तो क्या, तो मेरे मित्रों, लेन देन से पहले कभी भी कोई जल्दबाजी न करें, और किसी भी चीज को, लोन लेने का मामला है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ करके ही कोई लोन वगैरह लेना है आपको तो लें, और लिखित एग्रीमेंट जरूर रखें मेरे मित्र, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये हमने जो छोटे छोटे आपको उपाय बताए, ये आपको थोड़ा सा रिलीफ दिला सकते हैं। तो एक सारांश क्या है कि मिथुन राशि वालों, कर्ज आपकी किस्मत में नहीं, लेकिन ये ग्रहों का संकेत हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमने चीजें बताई आपकी कुंडली से मैच हो रही है, तो किसी विशेषज्ञ को आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं मेरे मित्रों। मतलब ये एक ग्रह गोचर का एक सामान्य संकेत हमने आपको बताया जो हो सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। सही समझ, सही उपाय, सही समय, आपको अगर आपके ऊपर कुछ कर्ज है तो वो आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं। वीडियो में कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, ये हमें अपनी राय हम बताइएगा, और अगले वीडियो में, अगले राशिफल में कौन सा सब्जेक्ट पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मार्गदर्शन, अपनी सलाह हमें दीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।